नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रनर के साथ मिलवाऊंगा और आपको ये समझ में आएगा कि पेस इंप्रूवमेंट होता कैसा है, कौन सा वर्कआउट करने से आपका पेस इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आप YouTube में सर्च मारेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। तो मेरा आज का ये जो वीडियो ये ऐसा नहीं कि बहुत ही अलग है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक लाइव एग्जांपल्स बताऊंगा एक स्टूडेंट का जिसके साथ मैं रनिंग करता हूं। पहले इसका पेस 4:40 4:50 के आसपास आता था, लेकिन आज के तारीख में इसका जो पेस है ये कम से कम 3:21 3:22 3:23 में कम से कम 3 किलोमीटर कर लेता है। मैं आपको मिलाता हूं, मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है आदित्य। ये अभी 24 साल का उम्र है। थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। ये IT में जॉब करता है, लेकिन पिछला 1-1.5 साल से रनिंग करता है, लेकिन पेस के ऊपर इसने कभी काम नहीं किया। जिस दिन जो मन में आता है उसी दिन दौड़ लेता था। कम से कम 4:50 4:40 का पेस में इसका बहुत अच्छा रनिंग हुआ करता था, लेकिन आज के तारीख में ये 3 किलोमीटर 3:21 3:22 का पेस होल्ड कर लेता है। 3:50 3:55 4 का जो पेस है इसके लिए बहुत इजी है, और मैं ये आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि अगर ये कोई हाफ मैराथन करता है तो कम से कम 1:22 1:23 का टाइम इसका बहुत आराम से आएगा। आप में से ऐसे बहुत सारे रनर्स होंगे जो कि ये जानना चाहते हैं कि पेस इंप्रूवमेंट होता कैसा है। तो ये तो मैं आपको बताऊंगा ही आज के वीडियो में, बट आपको सबको कुछ बेसिक्स चीज बता देता हूं। सबसे पहला है कि अगर आप एक ऐसा कोर्स में रनिंग करना चाहते हैं जिसमें कि आपका टाइमिंग बहुत अच्छा है, तो आपको एक फ्लैट रूट चूज कीजिए। आप कहीं पर भी रहते हो, अगर आप टफ रूट यानी अपहिल डाउनहिल या एलिवेटेड वाला रूट अगर आप चूज करेंगे तो उसमें आपका टाइमिंग इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। आपको एक फ्लैट रूट चूज करना है। दूसरा चीज हो गया मौसम, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कोशिश करें कि अक्टूबर से लेकर फरवरी मंथ के अंदर रेस करें, और इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा टाइमिंग आता है। मेरा भी जो टाइमिंग 1:18 1:19 का आया था, ये यही लगभग जनवरी फरवरी का मंथ में ही आया था। तीसरा चीज हो गया कि आप जिस दिन भी रनिंग करना चाहते हैं तो उस दिन आपका दिमाग में ये होना चाहिए कि एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। जो आप वर्कआउट कर रहे हैं वो आप किस लिए कर रहे हैं, उसका जरूरत क्या है। अगर आप करने से ही क्या इंप्रूवमेंट आएगा, नहीं करने से क्या नहीं आएगा, ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा और उसका जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। आप हर दिन जाके लीजर और बहुत आराम से अगर ग्रुप के साथ रनिंग करके आ जाते हैं तो उससे आपका पेस इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। अगर आपका एक पेस अगर ऑब्जेक्टिव है, गोल है, तो आपको उस पेस के नजदीक ही दौड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अभी ये जो बंदा है, ये मेरे साथ अभी कम से कम 1.5 महीना जुड़ चुका है, और हफ्ते में हम लोग कम से कम 2 बार लॉन्ग रन करते हैं। और दोनों लॉन्ग रन का जो ड्यूरेशन होता है यही कोई 1.5 घंटे का होता है। 20-21 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, और हमारा जो पेस होता है 3:40 से लेके 4:10 4:20 के अंदर का रहता है। जब भी आप वर्कआउट करने जाए तो ये आप दिमाग में रखें कि आपको इसी पेस में रनिंग करना है। बिगिनिंग में आपको तकलीफ होगा, लेकिन एक बार आपका अगर कॉन्फिडेंस आ गया तब आप इसको होल्ड कर पाएंगे। चौथा चीज हो गया आपका उम्र, आपका बॉडी वेट, आपका पोस्चर। ये कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। इसका जो उम्र है अभी 24 साल है। मेरा जो उम्र है अभी 49 चल रहा है। कुछ ही महीनों में मैं 50 इयर्स हो जाऊंगा, लेकिन जो स्पीड अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हम लोग आसपास ही दौड़ते हैं। 3:21 3:22 का पेस मेरे लिए टफ है, उसको मैं ज्यादा दूर होल्ड नहीं कर पाता, लेकिन अगर इसको देखेंगे तो बहुत आराम से होल्ड कर लेता है, क्योंकि उम्र पॉजिटिव साइड में है। उसके बाद इसका पोस्चर ही बहुत बढ़िया है। मैं आपको थोड़ा सा पोस्चर इसका दिखा देता हूं। बहुत ही रिलैक्स्ड पोस्चर है। केडेंस बहुत ही बढ़िया है, और जो 2 पैरों के बीच का जो लेंथ है जिसको हम स्ट्राइड लेंथ बोलते हैं, ये ज्यादा है नहीं, लेकिन उतना है कि इसका पेस बहुत अच्छा बैठता है। आपका शरीर हल्का होना चाहिए। इसका जो वेट है यही कोई 51-52 किलो का है। फैट कंटेंट बहुत ही कम है, मस्कुलिन शरीर है, तो इसलिए ये भी बहुत मदद करता है। इसको मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि तुम्हारे उम्र में अभी 23-24 साल का जो उम्र है इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। तो कभी भी दिमाग को अपना हाफ मैराथन 1:30 1:25 1:21 में मत रखो। उसको सोचो 1:10 में कैसे आएगा, 10 किलोमीटर 32 मिनट 21 मिनट में कैसे आएगा, उसके ऊपर प्रिपरेशन करो।
तो दिमाग सबसे बड़ा चीज है। अगर दिमाग आपका स्ट्रांग है तो आपका समय भी उसी हिसाब से आएगा। ये कुछ चीजें हैं। और इसको छोड़ के सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका डिसिप्लिन। आपका जो वर्कआउट दिया जाता है उसको आपको फॉलो करना जरूरी है। चाहे आप मेरे से कोचिंग लेते हैं या कोई भी और कोच से ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन जो आपको वर्कआउट दिया जाता है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। कोई भी कोच है ये एक मिक्स्ड शेड्यूल में आपको प्लान बताएगा, जिसमें कि रेस्ट भी रहेगा, रिकवर भी रहेगा, फास्ट रन भी रहेगा, लॉन्ग रन भी रहेगा, टेम्पो रन भी रहेगा, इंटरवल भी रन भी रहेगा। तो उसको प्रोग्राम के तहत, उसको प्लान के तहत आपको फॉलो करना है। उससे ये होगा कि आप कभी इंजरी नहीं होंगे और हमेशा आपको एक भूख रहेगा अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। 2 वीक पहले हमने 3 किलोमीटर के 5 रिपीट्स किए थे और इसमें जो हमारा पेस था 4 मिनट के आसपास का पेस था। इसको हमने इकट्ठा किया और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस 15 किलोमीटर का रहा। लास्ट वीक हमने 4 किलोमीटर के कम से कम 5 रिपीट्स किए, जो कि 20 किलोमीटर होता है, और हमारा जो पेस बैठ रहा था 4:10 4:15 से हमने चालू किया और 3:50 के आसपास हमने इसको एंड किया। ये एक टेम्पोइज पेस है। ये मेरे लिए काफी ज्यादा पेस है, लेकिन इस बंदे के लिए उतना ज्यादा पेस है नहीं, ये आराम से कर पाता है। तीसरा जो है, इस वीक हमने 5 किलोमीटर के 4 रिपीट्स किए और इस चारों रिपीट्स में जो पेस बैठ रहा था दोस्तों, ये यही कोई 4:10 4:15 से लेके 3:50 के बीच में। मैंने 3 रिपीट्स किया, लेकिन इसने 4 रिपीट्स किया। तो आपको हमेशा एक गाइडेंस का जरूरत है दोस्तों। आप एक ऐसे कोच के अंडर काम करें जो आपके साथ दौड़ता हो। अगर आपको डायरेक्शन दिया जाता है, उस डायरेक्शन पे फॉलो करें। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आपका इंप्रूवमेंट आएगा। ये कुछ चीज है दोस्तों, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप मेरे से फिजिकली मेरे साथ दौड़ना चाहते हैं तो मैं हैदराबाद में रहता हूं, आप जुड़ सकते हैं। 1-2 महीने के अंदर आपका काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।